हेलो क्लास 8 कीटलर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भी हूं। लेके आया हूं आपके लिए साइंस का चैप्टर और नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किस तरह से हम अपने आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स को बचा के रख सकते हैं, हम पूरा चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट भी जरूर करेंगे अगले वीडियोस के लिए। तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज की ओर चलें, आप सब जानते हैं कि हमें अपने आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स को जो है उनको हिफाजत करके रखना है, उनकी हिफाजत करनी है, उनको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन हम हरगिज़ ये नहीं समझते कि एनिमल्स और प्लांट्स हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, कितने बड़ा महत्व है उनका हमारी ज़िंदगी के अंदर। ये चीज़ें हमें जो है वो समझनी बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके पास है फिल इन दी ब्लैंक्स। आपके पास ब्लैंक्स होंगी, उनको आपने भरना है। ठीक है, देखिए पहली क्या ब्लैंक्स है। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। ऐसी जगह जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन उनकी जो हैबिटेट है वो नेचुरल होती है, यानी वहाँ पे आर्टिफिशियल हैबिटेट नहीं होती, यानी मैन मेड हैबिटेट नहीं होती। हम नहीं बनाते उनके लिए रहने की जगह, उनकी खुद की बनी हुई होती है। उस जगह को क्या बोलते हैं, सोचो क्या बोलते हैं। ऑप्शन बता देता हूँ। जू भी हो सकता है, सेंचुरी भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है। क्या होना चाहिए? यस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है इसका सही उत्तर, सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? स्पीशीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। कोई भी नस्ल किसी खास एरिया में जो पाई जाती है, किसी खास एरिया में पाई जाने वाली नस्ल को क्या बोलते हैं भाई? इंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं, एंडेमिक स्पीशीज नहीं, तो फिर क्या होना चाहिए? होना तो चाहिए इनमें से ही दो में से कोई। देखिए क्या होता है। ओ, ये तो एंडेमिक स्पीशीज आ गया है। ठीक है, ऐसी स्पीशीज जो किसी खास एरिया में पाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। थर्ड क्या है? माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फॉरएवर प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश डैश चेंजेस। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चलते रहते हैं, जो एक जगह नहीं रहते, उनको बोलते हैं हम माइग्रेटरी बर्ड्स। वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई क्यों करते हैं? क्यों करते होंगे भाई? या तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है, एक बात, या तो उनको खाने को कुछ नहीं मिलता, या तो उनके पीछे शिकारी बहुत लगे होते हैं। कुछ भी हो सकता है। इन सबको मिला के देख लें हम तो हमारे पास एक ही पॉइंट इसके लिए, और वो क्या है? क्लाइमेटिक चेंजेस। जी हाँ, वातावरण बदल जाता है, माहौल बदल जाता है, पानी खत्म हो गया, धूप खत्म हो गई, धूप तो खत्म नहीं हो सकती, धूप ज़्यादा हो गई, तो आपको जो बर्ड्स हैं उनको जो एकदम से एक जगह से दूसरी जगह उड़ना होता ही है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में डिफरेंस बताना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या फ़र्क होता है। दोनों जगह पर आपके पास एनिमल्स को और साथ में प्लांट्स को, उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है। उस फर्क को हम थोड़ा सा उजागर करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला पॉइंट क्या है आपके पास? The place where wild animals are protected in natural habitat is called wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary ऐसी जगह होती है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर, उन सब की हिफाजत की जाती है, उन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन ये ध्यान रहे, सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, सिर्फ ओनली एनिमल्स, सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या होता है आपके पास? एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ तक कि उस एरिया का जो कल्चर है, उस एरिया में जितना भी जो भी आता है उस सबको प्रोटेक्ट किया जाता है, उस सब की हिफाजत की जाती है, उसको बढ़ाया जाता है, उसको आगे लिया जाता है। ठीक है,
उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। समझ गए फर्क क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर सिर्फ आपके पास एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आपके पास एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो जानवर हों, पेड़ पौधे हों, छोटे छोटे कीटाणु या जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं वो हों, या उस एरिया का कल्चर भी हो, वो सब जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। इट कैन बी पार्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट हो सकता है, क्योंकि एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हो सकती है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट नहीं हो सकता। आगे चलिए, तीसरा पार्ट क्या है? बाउंड्रीज आर नॉट फिक्स्ड। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है आपने कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो बाउंड्रीज होती है कि कहाँ तक है, किधर तक है, वो फिक्स्ड नहीं होती, क्योंकि एनिमल्स को आपको उनके नेचुरल हैबिटेट में रखना है। जैसे वो रहते हैं तो वो कहीं भी जा सकते हैं ना, कहीं भी जा सकते हैं वो। लेकिन जो बायोस्फीयर रिजर्व है आपके पास, वो पूरा एरिया जो है वो स्पेसिफाई किया होता है और उसकी बाउंड्रीज जो है वो फिक्स्ड की गई होती है, लेकिन एरिया बहुत बड़ा होता है। चौथा पार्ट क्या है जी? एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स आपके पास जो है जैसे डाची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है, डाची गांव। और बायोस्फीयर रिजर्व की क्या एग्जाम्पल है जी आपके पास? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपके पास डिफरेंस था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व का। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इन क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से देखेंगे, घर पे पढ़ेंगे इनको, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। तब तक बाय बाय।